गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह हमारे कंप्यूटर क्लासेस बेसिक एडवांस से आप ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, अपनी टैली की तरफ। सबसे पहले आपको टैली में मिलेगा यही टैली। आज की वीडियो में आपको बताएंगे टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, कहीं भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं, और जो हम आपको पढ़ाए हैं वही आपके क्वेश्चन है इसी में आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके लिए हम कोई पेन लेते हैं। अब आते हैं टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन का नाम क्या होता है। टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन जो होता है, आपको बताया ना कि मेन लोकेशन होता है। टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन का नाम मेन लोकेशन होता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर, इन्वेंट्री बुक का उपयोग देखने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री बुक का उपयोग आपका जो होता है मेन होता है स्टॉक आइटम में देखने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में जानी जाती है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका कोई मास्टर फाइल है इन्वेंट्री सब्सिडियरी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, स्टॉक आइटम में ग्रुप समरी देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करता है। जैसे कोई आपको स्टॉक आइटम में ग्रुप समरी देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करता है, तो उसमें आपको इन्वेंट्री बुक का ही उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे कोई बैंक की एंट्री बताते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर से कोई हम पैसा ट्रांजेक्शन करें तो उसको किस रिकॉर्ड में वाउचर किया जाएगा, वो आपको काउंटर में किया जाएगा। इसके बाद आता है 6 नंबर, यूनियन बैंक से 30,000 रुपये निकाले गए, इस लेन देन को किस वाउचर में दर्ज किया जाएगा। वो आपको क्वांटम ही है, नॉर्मल सी बात है, आपको क्वांटम में दर्ज किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन सप्ताह, हम वेतन और किराए भुगतान किए गए ब्याज के लेन देन कहाँ निकालें। जैसे कि हम कोई भुगतान करें तो उसको हम पेमेंट ना करेंगे, तो उसको जी हम पेमेंट में करेंगे। अब इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसका मिटा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मिटा, आप इसका नॉर्मल तरीके से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम वेतन और किराए भुगतान को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैं देखिए पेमेंट लिखा है ना हमारे यहाँ पास, तो इसको हम पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेमेंट में। अब आते हैं टैली में प्राप्त ब्याज और कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ दर्ज करते हैं। ऐसे में कोई कमीशन प्राप्त हुई तो इसको हम और जानते हैं आप रिसीव में, जैसे कि आप कोई कोई पैसे दे रहे हैं तो उसको आप लेंगे तो आप रिसीव करेंगे। टैली में हम फर्नीचर के क्रेडिट को कहाँ दिखाते हैं। जैसे कि हम कोई फर्नीचर क्रेडिट, जैसे हम सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेज में दिखाएंगे ना, कि परचेज में हम क्रेडिट कर रहे हैं। डिस्काउंट कलर किस इनवॉइस मोड में उपलब्ध होता है। डिस्काउंट होता है आपका सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस मोड में ही माना जाता है। इसके बाद है एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए किस विकल्प का, जैसे हमको कोई गोदाम को ट्रांसफ़र करें तो उसको आपको स्टॉक जनरल में ही, नॉर्मल तरीके से आपको स्टॉक जनरल में ही आएगा। इसके बाद वाउचर एंट्री के लिए निम्न में से किसका उपयोग। जैसे कि वाउचर एंट्री के लिए आपका कोई भी आप वाउचर बनाए परचेज सेल का, तो आपको लेजर अकाउंट में ही बनाया जाएगा। इसके बाद आता है आपका एक क्रेडिट नोट के द्वारा, एक क्रेडिट नोट जो होता है क्रेडिट नोट, जैसे कि विक्रेता द्वारा विक्रेता को क्रेता तक भेजा जाता है। सेल्स रिटर्न को किस वाउचर में निकाल किया जाता है। वो अब जैसे कि आप कोई आपका सेल्स का बिल बना, उसके बाद आपका सेल्स मतलब कि क्रेडिट नोट में उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। ये कोई वीडियो पहले बता चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में, जब गुड्स सामान प्राप्त होता है तो उसको किस, जैसे कि हम परचेस ऑर्डर किए, उसके बाद जब सामान आ गया तो उसको हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो उसको नॉर्मल तरीके से हम रिसीव नोट में चढ़ा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। इसके बाद आते हैं नरेशन का उपयोग करें और प्रत्येक एंट्री की नरेशन किस विकल्प में दिखाई देती है। आपकी जो होती है नरेशन को, कुछ क्वेश्चन आपके जो कि बाहर आ सकते हैं, बाकी आपके सभी वो क्वेश्चन अभी जो बताए हैं वो सब पूरा नहीं है। इसके बाद क्रेडिट नोट का उपयोग किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि आपको क्रेडिट नोट आपका सेल्स रिटर्न रिटर्न के अंदर आता है ना। डेबिट नोट का उपयोग किस ट्रांजेक्शन, डेबिट नोट आपको परचेज रिटर्न, जैसे कि आपको परचेज का बिल बना उसके बाद आपको परचेज रिटर्न के अंदर आता है। सेल्स और परचेज एंट्री के लिए डिफ़ॉल्ट इनवॉइस मोड चालू है तो वाउचर मोड में से सेल्स या परचेज़ की एंट्री के लिए कौन सी कुंजी है। जैसे कि आपकी सेल्स या परचेज़ के कोई मतलब कि परफॉर्मेंस जो आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसको कंट्रोल एंड वी से आप सही कर सकते हैं। रिसीव्ड वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी आपको ये बता चुके हैं कि रिसीव्ड के लिए आपकी फंक्शन कुंजी आपकी F6 है, और जो पेमेंट वाउचर के लिए जो आपकी फंक्शन कुंजी है वो F5 ही मानी जाती है। इसके बाद आते हैं यहाँ परचेज़ वाउचर की। परचेज़ वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी आपको बता चुके हैं कि आपकी फंक्शन कुंजी परचेज़ की है वो F9 की रहती है। सेल्स वाउचर के लिए आपकी फंक्शन कुंजी रहती है वो मेन आपकी है F8 होती है। और ये सभी क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए हैं। जनरल वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी F7 ही मानी जाती है। कॉन्ट्रा वाउचर जैसे कि आपकी जो बैंक की एंट्री की वो कुंजी है वो F4 में आती है अकाउंटिंग वाउचर में। क्रेडिट नोट वाउचर खोलने के लिए हमें किस कुंजी का होता है, कंट्रोल एंड F8 आपको पहले बता चुके हैं। बताता है कि प्रत्येक दिन में वाउचर टाइप के लिए किस शेष राशि चाहिए। आपको जो मतलब वाउचर दिखाएँगे, डे बुक में दिखा देंगे। डिस्काउंट के साथ कंट्री मतलब कि डिस्काउंट आपका कंट्री के साथ बदलता रहता है, कंट्री के साथ। सभी वाउचर को सिर्फ़ किस मेनू में, डे बुक में। आप जानते तो हैं, आप सभी वाउचर को ओनली डे बुक में दे सकते हैं, कहीं नहीं दे सकते हैं।
अब इसका थोड़ा इसका चेंज कर लें डाटा। अब आते हैं टैली में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की लिस्ट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, आपका जो लिस्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आता है। अब आता है ट्रायल ट्रायल बैलेंस गेटवे टैली मेनू से देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करता है। गेटवे टैली, आपको जो गेटवे टैली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ये भी आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। परचेज रजिस्टर देखने के लिए कौन से स्टेप है, जैसे कि आपको परचेज का रजिस्टर पता है ना कि आप गेटवे टेल में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, फिर अकाउंट बुक में जाइए, उसके बाद परचेज रजिस्टर में जा सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टैली व्यवहार में कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप जानते तो आपके टैली में जो मुख्य रूप से ट्रायल बैलेंस हर महीने आपके तैयार किया जाता है। टैली में कंपनी वर्ड पासवर्ड क्या उपयोग होता है। यह कंपनी सेलेक्ट कंपनी लिस्ट में कंपनी नाम नहीं दिखाता है। ऐसे जब कंपनी बनाएंगे क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके जब पासवर्ड डालेंगे तो आपको सेलेक्ट कंपनी में मतलब जब नाम नहीं दिखाई देगा, आपका पासवर्ड डाल जाएगा। तो क्या आप एक्टिव करके देनदारों लेनदारों के बिल वाइज के विवरण दे सकते हैं। मेंटेन बिल वाइज, हाँ दे सकते हैं हम। पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको लास्ट में बताया है कि आप गेटवे टोल में जाइए, डिस्प्ले में जाइए और पेरोल रिपोर्ट प्राप्त कीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इरेजर करके। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अलियांस रिप्रेजेंट पर ये क्वेश्चन आपका नया है तो इसको आप रट लीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। शॉर्ट नेम, निक नेम और कोड नेम। टैली में आपको मेनू करेंसी सब मिल में आता है। कंपनी जैसे कंपनी जब क्रिएट करते हैं तो आपको नीचे देखते होंगे टैली के नीचे आपको कंपनी क्रिएट में आपको करेंसी सिंबल मिलता रहता है। किसी कंपनी में टैली ऑडिट फीचर कैसे एड करें। कंपनी जैसे कंपनी जब क्रिएट करेंगे तो आपको ऑडिट फीचर वहाँ पर मिलता है जब कंपनी बनाएंगे। निम्न में से कौन सा उपयोग करता टाइप ऑडिट लिस्ट दे सकते हैं। जो आपका मतलब जैसे मैं खुद हूँ तो मैं खुद अपनी कंपनी सब कुछ दे सकता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं खुद सब कुछ दे सकता हूँ। एम्प्लॉय सैलरी विवरण किस में देता है। मैं जो सैलरी है वो आपकी पेरोल में दिखाई जाएगी सैलरी का। जीएसटी पूरा नाम आपको जीएसटी बताया ना, जीएसटी का नाम आपकी वीडियो भी बनाया गया है जीएसटी के नाम से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है गुड्स जीएसटी का नाम। और जीएसटी तो आप जानते हैं भारत में कब कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2000, जिसके बाद आपके भारत में सभी जीएसटी हर जीएसटी में लगने लगी। इससे आपकी सरकार को काफ़ी आसानी हो गई। जीएसटी आपको पता है कि जीएसटी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सीजीएसटी है, जीएसटी और आईजीएसटी है। 3 प्रकार होते हैं, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य के अंतर की पूर्ति पर क्या लगाता है। राज्य जैसे जो राज्य एक है उसमें आपका जैसे आपका मध्य प्रदेश में, इसमें आपका सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। टैली में डेटा कहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ बनाए गए टैली पैकेज, ये अन्य प्रोग्राम या स्प्रेडशीट डाटा पैक में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आप डाटा भेज सकते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट का प्रिंट, आपको पता है बैलेंस शीट का प्रिंट कितनी बार बताएं कि आपको अल्ट धन पी से आप बैलेंस शीट का प्रिंट आप शॉर्ट कुंजी है जो इसका प्रिंट ले सकते हैं। परचेस ऑर्डर की शॉर्ट की अल्ट धन F4, आपको बताएं जो आपको शुरुआत में वो परचेज ऑर्डर रजिस्टर की है अल्ट धन F4। रिसीव नोट की जो है अल्ट धन F9 है आपकी, ये तो आपको पहले ही पता है। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट की जो शॉर्ट की F6 से अल्ट धन F6 ही मानी जाती है। ये सब है आपके क्वेश्चन ये बताए हुए हैं। सेल्स ऑर्डर की शॉर्ट की अल्ट धन F5 है आपकी, ये तो पता ही है आपको। डिलीवरी नोट की अल्ट धन F8, आपको ये भी पता है कि अल्ट धन F8 से आपको डिलीवरी नोट हो जाएगा आपके इन्वेंट्री वाउचर में। ये सभी आपकी इन्वेंट्री वाउचर की आपके सिंगल सीट आपकी सिंगल सॉरी की आपकी अकाउंटिंग वाउचर में होगी और जो डबल की है वो आपकी इन्वेंट्री वाउचर में होगी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। डिसीजन इन किस ऑर्डर की क्या होगी। डिसीजन इन की कंट्रोल F6, इसमें आपको थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा कि कंट्रोल F6 से डिसीजन इन खुलता है। फिजिकल स्टॉक, फिजिकल जहाँ पर आप फिजिकल मतलब आप सामान रखते हैं तो अल्ट F10 से आपका खुलेगी, ये भी आप बता चुके हैं। स्टॉक करिए अपनी इसमें आप सब कुछ डाटा दे सकते हैं कि आपका मतलब क्या कितना आपका डाटा है। स्टॉक अल्ट S से। टैली में हम कितने प्रकार के मैनेजमेंट यूनिट, ओनली 2, परचेस और सेल्स। तो आप ओनली टैली में परचेस और सेल का आपका फीचर है तो आप ये 2 ही फीचर उपयोग कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाले खातों की प्रविष्ट कर समझने में कौन सा खाता बनाना अनिवार्य है। आप जैसे कि आप ग्रुप बनाते हैं तो आपको कैटेगरी बनाना इतना अनिवार्य नहीं माना जाता है। गेहूँ मतलब कि गेहूँ चावल जैसे कि आप मतलब इन सभी चीज़ों को स्टॉक आइटम के लिए कौन किस में आप नापेंगे। आपको सिंपल से बात है किलोग्राम यानी केजीस किलोग्राम में। लोन से फॉर इनवॉइस किस ग्रुप के अंडर आता है। आपका लोन से एडवांस में ही आएगा, सिंपल सी बात है, ये भी आपको बता चुके हैं। कंपनी की कैपिटल ग्रुप किस ग्रुप के अंदर है। कैपिटल अकाउंट आप तो ये जानते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आती है हमारी ये ग्रुप। अब आते हैं अगले।
क्लोजिंग स्टॉक करने का था, स्टॉक इन हैंड, जब आप क्लोज रहा हो तो आपको स्टॉक इन हैंड के अंदर आता है। अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है, देखिए प्रबंधकों की लागत के लिए और किसी विशेष मतलब कंपनी चालू करने के लिए, और ये एक संस्था की वित्तीय मतलब कि हिसाब किताब के लिए आता है, जो कि सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण होता है। वास्तविक भूमि जो आपका रियल खाता है वो भूमि खाता जो कि देश से संबंधित होता है। व्यापार लेनदेन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य आपको जो होता है, मतलब ये आपको भी व्यापार चलाएंगे तो आपको वाउचर बनाना अनिवार्य रूप से रहता है। किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण क्या होता है, बैलेंस शीट। आप एक जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपको बैलेंस शीट बताइए कि इतनी आपका ट्रांजेक्शन है। बैलेंस शीट का एक असिस्ट एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, आपके ये तीन बजट आपकी उदाहरण है। व्यक्तिगत खाते पर पहचान आपकी विप्रो प्रो लिमिटेड खाता है, आपको ये तो जानते ही हैं आप। इसके बाद आती है बैलेंस शीट तैयार करते वाले। बैलेंस जो होती है वो वार्षिक एक ईयर के अंदर आता है, एक साल में, जैसे कि आप जानते हैं जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही होता है। आय और व्यय के खातों का रहता है ना, आय व्यय जो होता है वो आपका नाम मात्र खाता रहता है, आपको जो नॉर्मल रहता है। अब आते हैं नाम मात्र खाते की पहचान, जो वो आपका किराया खाते रेंट। नाम मात्र जैसे कहीं रह रहे हैं तो आपको नाम मात्र के अंदर आएगा ना कि भाई रेंट हम दे रहे हैं, रेंट कितना दे रहे हैं, मतलब कि कितना मात्रा में दे रहे हैं। अकाउंट कितने प्रकार है, अकाउंट जैसे अकाउंट में इन्वेंटरी वाउचर और सब्सिडीज वाउचर, आपके 3 वाउचर अकाउंट रहते हैं। टैली पैकेज किसके, जैसे कि जो टैली जो ऐप है वो किसके द्वारा, टैली सॉल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसको पहली बार टैली शुरू करने के बाद कौन सा मेन्यू, जैसे कि आप जब पहली बार टैली शुरू करते हैं तो उसमें आपको कंपनी इन्फो ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अब इसके बाद बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टैली में किस विकल्प का उपयोग करता है, तो वो आपको अल्टर में, जैसे बदलाव करना है तो आप अल्टर्स के माध्यम से आप बदलाव कर सकते हैं। बाकी आप कोई किसी से माध्यम से आप चेंज नहीं कर सकते हो डाटा को। आ जाते हैं टैली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फो में कौन सा विकल्प चुना जाता है। जैसे आप नई कंपनी बनाएंगे तो आप क्रिएट कंपनी चुनेंगे, जैसे कि आप वो नई कंपनी बना रहे हैं तो क्रिएट कंपनी चुनेंगे कि भाई हम नई कंपनी बना रहे हैं तो उसको क्रिएट कंपनी में डालेंगे। कंपनी डेटा को दो, जैसे कि डेटा को 2 वर्षों में, जैसे कि मतलब 6 महीने में बांटना है जो साल भर होता है, तो उसको हम स्प्लिट कंपनी डाटा, आपको ये भी वीडियो में बता चुके हैं कि आप 2 महीने बांट सकते हैं। कंपनी डेटा को पेन ड्राइव सीडी में कॉपी, जैसे कि आप कॉपी करें तो आपको सिंपल से बात, आप बैकअप लेंगे। इसके बाद आता है पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डेटा को उपयोग, जैसे कि जो हमने बैकअप लिया था तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, रिस्टोर करेंगे ना कहीं पास। तो क्योंकि क्या है कि एक समय बाद बैकअप जो पेन ड्राइव है वो खराब हो जाती है, तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। टैली में बनाई कंपनी को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, जैसे कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आपको शुरुआत के यही विकल्प का क्वेश्चन है कि आप सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से इसको खोल सकते हैं। खुली कंपनी को बंद करने के लिए आप किस विकल्प को, जैसे कि कोई कंपनी खुली है तो उसको आप, और नॉर्मल सी बात है कि उसको शॉर्ट कंपनी कर देंगे तो वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी से चाहे तो आप ले सकते हैं। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन में। अब आते हैं टैली में F11 फीचर में कंपनी कितने संबंधित विकल्प हैं। आप अब अपने इसको सोच के बताइए और देख सकते हैं अगर आपको नहीं हो रहा तो। जो आपके टैली में 5 फीचर, जैसे कि अकाउंट बजट, इन्वेंटरी बजट, सब्सिडी वाउचर और आपके 2 अदर फीचर जो कि काम के नहीं होते हैं। हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन बदलनी है तो आपको किसके माध्यम से बदल सकते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन अल्टर के माध्यम से। क्योंकि जो अल्टर ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। डिस्प्ले अल्टर, डिस्प्ले में देखना और अल्टर में एडिट करना। कंपनी रिस्टोर विकल्प कहाँ पर उपलब्ध होता है, जो आपका रिस्टोर विकल्प कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर की रिस्टोर विकल्प होता है। ईआरपी का पूरा नाम क्या है, इंटरप्राइज रिसर्च रिसोर्स प्लानिंग। आपका ईआरपी जो पूरा नाम है आपका ये होता है। प्री डिफाइंड लेजर कितने होते हैं, 2, अकाउंटिंग वाउचर और मेन वाउचर, ये जानते हैं मेन है आपके। अकाउंटिंग में परिवर्तन करना किस किस मोड में, एड्रेशनल मोड। ये भी कुछ नए क्वेश्चन हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं एक बार। टैक्सेज का भुगतान के कैसे करें, आप रूटीन टैक्स, आपको पता नहीं जो टैक्स भरेंगे आप ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर तय ही भरेंगे। एक्चुअल इनके इनके अंदर आती है। जो आपकी इनकम है वो आपकी करंट एसेट में आने वाली है तो आपकी करंट एसेट के अंदर आती है। अब आते हैं एक टर्नजीबल असिस्टेंट का उदाहरण माना जाता है फर्नीचर। जो आपका टर्निजर असिस्टेंट का माना था वो फर्नीचर में आता है। सैलरी, आपकी सैलरी जो जानते थे आपको ये कितनी बार बनाए पेरोल में कि जो सैलरी आपकी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है और किसी में आती है। पार्टी खाता किसके माध्यम से बनाया जाता है, लेजर क्रिएटर बिंदु के द्वारा। जो आपका पार्टी खाता है, जो वैसे मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं खुद बनाऊंगा तो ये मैं पूरा डाटा इसमें करूँगा। टैली में लेजर में बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए किस विकल्प, अल्टर। इसे ये तो आपको पता है कि आप अल्टर के मदद से एडिट कर सकते हैं। एप्पल को किस रूम में आता है, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको एडवांस फीचर मिलते हैं, F11 जो फीचर आपको नहीं मिलते वो आपको F12 में मिल जाते हैं। टैली में नए लेजर ग्रुप और वाउचर टाइप के लिए किस मेनू का उपयोग करता है।
आपका होता है मास्टर में ही आता है आपका नए लेजर ग्रुप में। टैली में नए लेजर ग्रुप और वाउचर टाइप बनाने के लिए किस सब मेनू का उपयोग होता है? अकाउंट इन्फो आप जानते तो हैं कि आपको जो मतलब कि आपके लेजर बनेंगे वो अकाउंट इन्फो में ही बनेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अब आते हैं टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप 28 जी, आपको कुछ नए क्वेश्चन आप इनको रट सकते हैं। अब आते हैं आप इसके टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं? 15। ये आप रट सकते हैं, आपको काम आएंगे चल के। टैली में कितने सेकेंडरी ग्रुप होते हैं? 13। अब इस चीज़ को आते हैं, जैसे ही हम एक नई कंपनी बना लेते हैं तो वो अपने आप लेजर बन, जैसे कि आप कोई नई लेजर कंपनी बना रहे हैं तो आपको कोई लेजर ऑटोमेटिक ये 3 बन जाते हैं, कैश प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप टाइप भी कर सकते हैं। टैली में होम स्क्रीन को किस रूप में जाना जाता है? गेटवे ऑफ टैली, ये तो आपको पता ही है। एक कंपनी को सिर्फ किस में को एडिट मतलब कि ये तो जानते हैं कि आपके कंपनी जो है उसको अल्टर में ही एडिट कर सकते हैं, बाकी कहीं किसी में कर सकते हैं। टैली में कंपनी कितने फीचर है? अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, सब स्टेशनरी फीचर। ये आपके 3 मेन महत्वपूर्ण फीचर होते हैं जो आपके टैली में उपयोग होते हैं। एक्टिव कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर फीचर के लिए हमें चुनना होगा। F11 फीचर, ये तो आपको सिंपल सी बात है। आपके गेटवे टैली से कंपनी इन्फो में जाने के लिए कौन सी कुंजी? Alt + F3 आपको पहले बता चुके हैं। अब आते हैं कंपनी इन्फो मेनू से गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कौन सी कुंजी? जैसे कि आपको ये कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली पे फिर जाना तो आप एससी बटन से आप दोबारा से जा सकते हैं। अब इसके बाद गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करता है? जैसे आप करंट डेट बदलना है, आपको करंट डेट बदलना है तो आप F2 कर सकते हैं, और आपको ईयरली बदलना तो आप कंट्रोल धन F2, जैसे आप कंट्रोल धन F2 कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल धन F2 कर दिया, हमने F2 कर लिया तो ये आपको करंट डेट F2 से बदलेगी, और आपको जो पूरी ईयर की डेट है वो आपको कंट्रोल धन F2 से बदलेगी। इसमें कंट्रोल धन F2 से आप पूरी ईयरली की अपडेट चेंज कर सकते हैं। स्टोर जनरल वाउचर की स्लॉट की अल्ट धन F7 ही है, आप तो जो जानते ही हैं। डेबिट नोट वाउचर को के खोलने की स्लॉट की आप डेबिट नोट जानते हैं, कंट्रोल धन F9 है। इसके बाद आते हैं हम टैली ईआरपी की स्थापना, ये आपका मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। टैली ईआरपी की 9 की स्थापना कब हुई और इस कंपनी का जनक कौन है और यह कौन सा सॉफ्टवेयर है? अब यह जानते थे, स्थापना 1986 में हुई और इस कंपनी के जनक है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयनका जी हैं, और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप आसानी से आप कंप्यूटर पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट में आपके वाउचर एंट्री के दौरान एक नया लेजर बनाने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की हुई? जैसे कि अब एक नया वाउचर बनाना है तो इसको आप Alt धन C से ही आप कर सकते हैं, बाकी आप किसी से नहीं कर सकते कि आप नया लेजर बनाने के लिए आप किसी और से कर सकते हैं। अब आते हैं टैली का फुल फॉर्म क्या है? टैली का फुल, जो आपको मेन क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। टैली का मेन फुल फॉर्म जो होता है, ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लीनियर लाइन्स यार्ड्स।